Language work, A part. Find from the lesson words which mean the following. तो हमने लेसन में से वो वर्ड ढूंढ कर यहाँ पे लिखने हैं, इन डैशेस को कंप्लीट करना है। तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज़ करना है लेसन में जो यूज़ हुआ है। सो फर्स्ट इज ए पार्ट, टू वांट समथिंग और टू वांट टू डू समथिंग। किसी चीज़ को चाहना या फिर कुछ करने की चाहत होना, कुछ आप करना चाहते हो, तो इसके लिए वन वर्ड यूज़ होगा टेम्प्टेड। इसके लिए हम वन वर्ड यूज़ करेंगे टेम्प्टेड, TEMPTED, टेम्प्टेड। सो सेकेंड इज स्मॉल पेल ब्राउन स्पॉट्स ऑन द स्किन यूजुअली ऑन द फेस। तो छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे होना स्किन पे, और ये ज़्यादातर फेस पे होती है। तो वो जो छोटे छोटे से पेल स्पॉट्स होते हैं, पेल ब्राउन स्पॉट्स, ब्राउन कलर के, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रेकल्स, FRECKLES, फ्रेकल्स। सी इज नॉट एबल टू वॉक करेक्टली, सही ढंग से चल ना पाना, लंगड़ाना। इसके लिए वन वर्ड होगा लेम, LAME, लेम। सो डी पार्ट इज हैपनिंग और डूइंग एट द सेम टाइम, होना या कुछ करना एक ही वक्त पे, एक ही समय पे, किसी चीज़ का होना, किन्हीं दो चीज़ों का होना, या एक ही वक्त पे कुछ होना। तो उसके लिए वन वर्ड यूज़ होगा साइमल्टेनियसली, SIMULTANEOUSLY, साइमल्टेनियसली। सो ई पार्ट इज ट्रीटेड इन अ स्पेशल वे, किसी को स्पेशल वे में ट्रीट करना, किसी को बहुत स्पेशल वे में ट्रीट करने के लिए इंग्लिश वर्ड कौन सा यूज़ होगा? पैम्पर्ड, पैम्पर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो एफ पार्ट इज अ पीस ऑफ थिन मटेरियल worn बाय वीमेन टू कवर द फेस और हेड। तो फेस को ढकने के लिए या सर को ढकने के लिए जो कपड़ा यूज़ करती हैं वीमेन, औरतें, उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ होगा? यानी कि घूंघट या बुर्के के लिए क्या यूज़ होगा? वन वर्ड वेल, उसे हम कहेंगे वेल, VEIL, वेल। सो जी पार्ट इज अ स्ट्रॉन्ग विश और लॉन्गिंग। तो एक स्ट्रॉन्ग विश होना, किसी की कोई ख्वाहिश जो होती है, उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज़ करेंगे? क्रेविंग। सो एच पार्ट इज वीक और अनहेल्दी, कमज़ोर होना या फिर अनहेल्दी होना। उसके लिए वन वर्ड यूज़ होगा फ्रेल। सो बी पार्ट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस विच यू रेड इन द टेक्स्ट। द सिस्टर इन लॉ kept quiet. Either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. The underlined words are conjunctions. ये जो underlined words हैं इस sentence में, either और, इन्हें कहते हैं conjunctions. A conjunction is a word which joins phrases, clauses or sentences. तो conjunction वो word है जो phrases को, clauses को या फिर sentences को आपस में join करता है, जोड़ता है। Conjunctions are also called linkers. Linking words are connectors. तो conjunction जो हैं ये लिंकर्स भी कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ड्स,
या फिर कनेक्टिव्स इनको कहा जाता है, कनेक्टर्स, क्योंकि ये कनेक्टर हैं तो इसलिए इन्हें लिंकर्स या कनेक्टिव्स कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। तो टू टाइप्स, दो प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं, एक है सबऑर्डिनेट और दूसरा है कोऑर्डिनेट। The above mentioned conjunctions are coordinate conjunctions। तो ये जो ऊपर दिए गए हैं कंजंक्शन सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ है आइदर और को, इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस गो इन पेयर्स। और कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं ये हमेशा पेयर्स में, जोड़ों में यूज होते हैं। they are called correlative conjunctions। और वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो पेयर्स में यूज होते हैं, जो कि जोड़ों में यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर आर नॉट। तो इस तरह से हम इन्हें पेयर्स में यूज करेंगे। जब आइदर का यूज होगा तो उसके साथ और यूज होगा, नाइदर के साथ हम नॉर का यूज करेंगे, बोथ के साथ एंड का, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, वेदर के साथ और नॉट। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, बोथ माई मदर एंड माई फादर डू योग। तो बोथ के साथ एंड का यूज हुआ। इसी तरह से आइदर ही इज क्रेजी और ही प्रिटेंड्स टू डू सो। तो यहाँ पे आइदर के साथ आर का यूज हुआ। इसी तरह से थर्ड इज आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू अटेंड द फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पे वेदर के साथ यूज हुआ और नॉट। इसी तरह से नाइदर माई फादर नॉर माई मदर इज एट होम। तो नाइदर के साथ नॉर का यूज हुआ। इसी तरह से फिफ्थ इज नॉट ओनली डज अनीता स्टडी वेल बट शी ऑल्सो विन्स प्राइजेस इन डिबेट्स एंड क्विजेस। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज हुआ। Now fill in the blanks in the following sentences using correlative conjunctions। तो अब हमने इन blanks में correlative conjunctions use करेंगे। So first आएगा whether he likes it or not he has to move with his parents। इसी तरह से second, not only my brother but also my sister is a graduate। तो not only के साथ but also का यूज करेंगे। इसी तरह से थर्ड इज she is not only beautiful but also intelligent। तो not only के साथ हमने यूज किया but also का। Now fourth part is the fire destroyed both the cloth store and stationery shop। तो both के साथ and का यूज किया। इसी तरह से फिफ्थ इज whether he likes it or not he has to undergo surgery। तो whether के साथ हमने or not का यूज किया। इसी तरह से सिक्स्थ इज either he is sincere or he is pretending to do so। तो either के साथ are का। Now seventh is he borrowed a book from the library। He neither read it nor returned it। इसी तरह से एट्थ पार्ट he speaks both English and Hindi। इसी तरह से नाइन्थ पार्ट either Hafiz or Salma has taken the stationery to the class। तो either के साथ हमने
और का यूज़ किया। इसी तरह से 10th इज शी इज़ नाइदर अ रेगुलर स्टूडेंट नॉर शी इज़ रेडी टू गिव अप स्टडीज। तो नाइदर के साथ नॉर का। नाउ सी पार्ट इज लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। Cut to the quick. The aunt said it is an idiomatic expression which means to hurt someone's feeling a lot. And okay, तो ये कट टू द क्विक जो है द aunt said, ये कट टू द क्विक का क्या मीनिंग हो गया? किसी की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करना, किसी का दिल दुखा देना। तो ये एक ईडियम है, कट टू द क्विक। तो an idiom is a group of words like a phrase. It may or may not contain a verb. Its meaning has to be understood as a whole because it gives one meaning. तो idiom जो होता है वो एक words का ग्रुप है, जैसे कि phrase है। तो ये इसमें verb हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। If we take the words separately, we get another meaning. We have to take the words as a whole. अगर हम words को separately लेंगे तो उसका meaning change हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पूरे words को as a whole लेना है, पूरा एक करके। In nutshell, idioms are expressions peculiar to the language. तो idioms जो हैं ये जो हैं ये एक एक्सप्रेशन होते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेंज होते हैं एक लैंग्वेज में। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द idioms गिवन इन द बॉक्स। तो अब हम ये जो idioms हैं इनको यूज़ करेंगे इन ब्लैंक्स में। जैसे फर्स्ट इज ही टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग जोक, ऑल ऑफ अस बर्स्ट इनटू लॉफ्टर। तो बर्स्ट इनटू लॉफ्टर मीन्स हमारी हंसी छूट गई, ज़ोर ज़ोर से हम हंसने लगे। तो इसके लिए यूज़ होगा इडियम बर्स्ट इनटू लाफ्टर। इसी तरह से सेकंड इज हिज फादर इज़ अ पुअर मैन, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट इसका मीनिंग हो गया कि बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है उनका। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है दोनों वक्त की रोटी को कमा पाना। इसके लिए हम इडियम ने हमने क्या यूज़ किया? टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसी तरह से थर्ड इज द रिच मैन इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर। तो रिच मैन ने सबको बुलाया। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स सबको बुलाया अपनी बेटी की शादी में। इसी तरह से फोर्थ इज गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई, ही ऑलवेज कॉल अ स्पेड। तो गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही बोलते थे। तो इसके लिए हमने क्या आइडियम यूज़ किया? कॉल अ स्पेड। इस तरह से फिफ्थ पार्ट इज द पीस ऑफ लैंड हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो जो ये पीस ऑफ लैंड है ये दो भाइयों के बीच में लड़ाई का कारण बन गई है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया इडियम? अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट इज व्हेन ही हर्ड द आंसर ही वाज कट टू द क्विक। मीन्स जब उसने उसका जवाब सुना तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा उसका दिल दुख गया, उसको बहुत बुरा लगा। तो इसके लिए हमने यूज़ किया कट टू द क्विक। इसी तरह से व्हेन रही बीबी टोल्ड द नरेटर दैट द प्रीवियस ईयर आल्सो ही हैड बीन इन द 9th क्लास, ही फेल्ट अ लॉस ऑफ वर्ड्स एंड कुडंट बियर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर। तो जब रहीम बीबी ने नरेटर को कहा कि वो पिछले साल भी 9th में था तो उसके पास कोई वर्ड ही नहीं थे कि वो वहाँ पे खड़ा रह सके। तो इसके लिए हमने यूज़ किया फेल्ट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, फेल्ट एट ए लॉस ऑफ फॉर वर्ड्स।
तो इसी तरह से एट्थ इज इफ़ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली यू विल कट अ सॉरी फिगर इन द एग्जामिनेशन, मीन्स अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। तो इसके लिए हमने क्या आइडियम यूज़ किया, कट अ सॉरी फिगर। नाउ ग्रामर वर्क, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही विल बी मैरिंग द गर्ल ऑफ हिज चॉइस सून। Second is, she will be studying in the evening tomorrow. The underlined words in the above sentences are in future continuous or progressive tense. तो ये जो underlined words हैं ये future continuous या फिर इन्हें progressive tense भी कहते हैं, ये show कर रहे हैं। We use the future progressive tense to indicate an action that will be taking place in the future. तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस जो है ये इंडिकेट करते हैं एक एक्शन को जो कि फ्यूचर में होने वाला है। वी यूज विल, शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस। तो हम इसमें यूज़ करते हैं विल, शैल, उसके साथ बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज़ करेंगे आईएनजी। विल, शैल, बी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। वी यूज़ विल विद ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। विल सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। वी कैन यूज़ शैल विद आई, we, but it is less used these days। और shall को हम यूज़ करते हैं I और V के साथ, लेकिन इन दिनों ये काफ़ी कम यूज़ होता है। मीन्स shall जो है वो काफ़ी कम यूज़ होता है। नाउ fill in the blanks using future continuous or progressive tense of the verbs given in bracket। So first is we shall be learning English this time tomorrow। तो हम यूज़ करेंगे shall be, क्योंकि we के साथ हम shall shall जो है वो we और I के साथ यूज़ होता है, तो हम इसके साथ shall का यूज़ करेंगे। We shall be learning English this time tomorrow। तो हम कल इस टाइम पे इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। सेकेंड इज द सन विल बी शाइनिंग दिस टाइम टुमारो। तो कल इस टाइम पे सूरज जो होगा वो शाइन कर रहा होगा, चमक रहा होगा। आई लाइक क्रिकेट, आई शैल बी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट 9 PM टूनाइट। तो आई के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे। शैल बी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट 9 PM टूनाइट। तो आज रात को मैं 9 बजे क्रिकेट का मैच देख रहा हूँगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट, व्हेन ही रीच्स होम हिज सन विल बी वेटिंग फॉर हिम। तो जब वो घर पहुंचता है तो उसका बेटा उसका इंतज़ार कर रहा होगा। जब वो घर पहुंचेगा तो उसका बेटा उसका इंतज़ार कर रहा होगा। तो हिज सन विल बी वेटिंग फॉर हिम। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट इज दे विल बी वेटिंग फॉर अस व्हेन द ट्रेन अराइव्स। तो जब ट्रेन आएगी तब वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ट्रेन के आने पर वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो विल बी आएगा यहाँ पे। इसी तरह से सिक्स्थ इज दे विल बी प्लेइंग अ मैच दिस टाइम टुमारो। तो यहाँ पे भी हम विल बी का यूज़ करेंगे। इसी तरह से सेवंथ इज डोंट फोन मी आफ्टर 10 o'clock, आई शैल बी स्लीपिंग। तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे। आई शैल बी स्लीपिंग। तो 10 बजे के बाद मुझे कॉल मत करो, मैं सो रहा हूँगा। नाउ एट्थ पार्ट इज व्हेन यू रीच देयर शी विल बी रीडिंग अ बुक। तो जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वो एक किताब पढ़ रही होगी। तो शी विल बी रीडिंग अ बुक। इसी तरह से नाइन्थ पार्ट इज आई शैल बी लिसनिंग टू द न्यूज़ एट 9 AM टूमारो। तो आई के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे। आई शैल बी लिसनिंग टू द न्यूज़ एट 9 AM टूमारो। तो मैं न्यूज़ सुन रहा हूँगा 9 बजे कल।
कल सुबह 9 बजे मैं न्यूज़ सुन रहा हूँगा।